अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाले नए मुज़ाकरात की सीरीज भी नाकाम हुई है। और उसकी वजह यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि वो अपनी अवाम पर मजीद 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए। जी हाँ, इस कदर बड़ी मिकदार में अगर टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई का जो तूफान आएगा वो ना मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी ना कोई और हुकूमत। इस सिलसिले में फिलहाल वज़ीर आज़म रजिस्ट कर रहे हैं। सेकंड राउंड जो था मुज़ाकरात का वो नाकाम हुआ है। अब थर्ड राउंड को देखा जाएगा कब प्लान किया जाता है। पाकिस्तान को आईएमएफ की ज़रूरत तो है। आईएमएफ ने हमें 6 बिलियन डॉलर्स के कर्जे की एक नवीद सुनाई है, लेकिन उससे पहले हमें एक लिस्ट दी है जो हमें बड़ी मुश्किल से पूरी करनी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि आईएमएफ हमें 8 बिलियन डॉलर्स दे ताकि हमने अगले साल के दौरान जो 25 बिलियन डॉलर्स दुनिया का लौटाना है वो उसकी बुनियाद पर हम इकट्ठा कर सकें। तो आईएमएफ ने कौन कौन सी डिमांड्स की हैं? सबसे पहली डिमांड जो है कि वो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास के ऊपर मजीद टैक्स लगाने की बात कर रहा है। यानी पाकिस्तान में जो लोग तनख्वाहदार हैं उन पर मजीद टैक्स लगाने का कहा गया है और जो तनख्वाहदार नहीं भी हैं उन पर भी मजीद टैक्स लगाने का कहा गया है। तो इस वक्त जो सैलरीड क्लास है वो ऑलरेडी पिसी हुई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के नौकरी पेशा लोगों की तो वो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि उनका इनकम टैक्स मुतलका इदारा काट कर उन्हें तनख्वाह देता है। रवां साल के 11 माह के दौरान पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों ने 325 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा करवा दिया है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान में मौजूद 35 लाख दुकानदारों ने सिर्फ 24 अरब रुपया इनकम टैक्स दिया है। यानी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दुकानदार पाकिस्तान के छोटे छोटे मुलाजमत पेशा लोगों से 130 गुना कम टैक्स देते हैं। मैं 130% की बात नहीं कर रहा, 130 गुना 130 टाइम्स की बात कर रहा हूं। 1300% कम टैक्स देते हैं। ऐसे ही इस मुल्क के ये हालात नहीं हुए हैं। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टर्स भी पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है उससे कम टैक्स देते हैं। रवां साल के ही इन्हीं 11 माह के दौरान मुल्क के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स ने सिर्फ 86 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स दिया है। यानी तनख्वाहदार लोगों से 241 अरब रुपए कम टैक्स दिया है। तो अब आईएमएफ ये कह रहा है कि आप एक तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाएं, उनके टर्नओवर के ऊपर टैक्स डालें। दूसरा, पाकिस्तान के ताजरों के ऊपर टैक्स लगाएं ताकि मुल्क के अंदर टोटल टैक्स कलेक्शन 13,000 अरब रुपए हो सके। इस साल हम लोग बमुश्किल 9,500 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे 30 जून 2024 तक। तो अगले साल अगर हमें 13,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना है तो 3,500 अरब रुपए का हमें एडिशन करना होगा। उस 3,500 में कुछ मईशत में बेहतरी की वजह से एडिशनल टैक्स तो आएंगे, लेकिन हमें कम से कम 2,000 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस इंपोज करने होंगे। मसलन किन किन सेक्टर्स पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है? 18% जीएसटी लगाने की बात की जा रही है खाद के तमाम ब्रांड्स के ऊपर। जो फसलों के अंदर बीज डाला जाता है उस पर 18% टैक्स, फिर पेस्टिसाइड उसके ऊपर 18% टैक्स, सोलर पैनल्स के ऊपर 18% टैक्स लगाने की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर इन पर 18% टैक्स लग जाता है तो आईएमएफ का कहना है कि इससे हुकूमत को 130 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू आ जाएगा। फिर मेडिकल और सर्जिकल के आइटम्स जितनी बिकती हैं सवाए जान बचाने के अद्वियात के, उनके ऊपर भी टैक्स लगाने की एक सजेशन है। उससे भी 100 अरब रुपए एडिशनल आने का तखमीना लगाया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पेंशनर्स जो हैं वो भी बड़ी हद तक टैक्स नेट से बाहर है, उनके ऊपर इनकम टैक्स वैसे लागू नहीं होता। तो पेंशनर्स के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की बात भी है। 20 से 25 अरब रुपए वहां से भी कलेक्ट किया जाना है। फिर उसके बाद इस मुल्क के अंदर जितने दुकानदार हैं, खा वो छोटे दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन तमाम के ऊपर 2.5% टैक्स लगाने की बात की जा रही है। और ये टैक्स इकट्ठा किया जाएगा मैन्युफैक्चरर से। यानी जो भी बंदा कोई चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस करता है या इंपोर्ट करता है पाकिस्तान में बेचने के लिए,
उससे उस चीज के ऊपर 2.5% इनकम टैक्स ले लिया जाएगा। वो इनकम टैक्स इन तमाम लोगों को पास ऑन होगा और हुकूमत 1000 अरब रुपया 1 ट्रिलियन रुपीस इन लोगों से कलेक्ट करने का प्लान बना रही है। अब इससे इन रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान अल्टीमेटली हम कंज्यूमर का होगा। हुकूमत 2.5% टैक्स इंपोज करेगी, ये लोग 2.5% चीज़ों का रेट बढ़ा देंगे और हमें 2.5% ज़्यादा चीज़ महंगी मिलेगी। तो हुकूमत बजाय डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जा रही है, जिसने ऑलरेडी इस मईशत का गला घोंटा हुआ है। माहिरीन तो कहते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें 80% तक इनडायरेक्ट टैक्स लेती हैं, सिर्फ 20% डायरेक्ट टैक्स लेती हैं। हालांकि ये चीज़ उलट होनी चाहिए। अब इस मुल्क के अंदर आप हालात ये देख लीजिए कि जो भी ताकतवर तबका है वो लॉबी बना के हुकूमत के खिलाफ हड़ताल पर जाता है, रिलीफ ले लेता है, और जो नहीं बोलता उसके ऊपर मजीद बर्डन डाला जाता है। अब दुकानदारों के ऊपर अगर हुकूमत फर्दन इनकम टैक्स लगाए, यानी कि उनकी जितनी आमदन है उस हिसाब से इनकम टैक्स लगाए, तब तो बात समझ आती है। लेकिन अगर उनकी प्रोड्यूस के ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा तो वो फिर हम कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को ही देना पड़ेगा। इस सिस्टम में हुकूमत ने IMF से रिक्वेस्ट की है कि फिलहाल पाकिस्तान में जो शख्स 6 लाख रुपया सालाना कमाता है तनख्वाह की मद में, उस पर टैक्स लगता है। इस शरह को बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया जाए, यानी जो शख्स इस वक्त 50,000 रुपये का मुलाजिम है उस पर इनकम टैक्स लग जाता है। हुकूमत चाहती है इस 50,000 रुपये की शरह को बुलंद करके 75,000 किया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत की ये नेक नियति है, लेकिन IMF इस मामले में नहीं मान रहा। क्यों? IMF को पता है कि हम उनकी छुरी के नीचे हैं, हमारे पास और रास्ता कोई नहीं है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म चाइना गए तो सवाए वहाँ पर चंद वादे वहीद के कोई सब्सटेंशियल चीज़ लेकर नहीं आए। 32 MOUs पर साइन हुए, शायद उनमें से 3 भी इम्प्लीमेंट ना हो। हम नहीं कहते अल्लाह करे ऐसा ना हो, बल्कि वैसे बता रहा हूँ, कोई पैसों का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का चाइना की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया। हालांकि हम कुछ $17 बिलियन के मंसूबे उनके पास ले गए थे, जिसके अंदर रेलवे ML1 का मंसूबा भी शामिल था, कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी शामिल था, कोहला का आज़ाद पतन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मंसूबे भी थे। लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर भी मुआहिदा और काम शुरू करने की हामी नहीं भरी। इन हालात में हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन फ़िलहाल बचता है वो IMF है। अब IMF हमें जो डिक्टेट करेगा वो हमें मानना होगा। पाकिस्तान की तारीख का ये 24वां IMF प्रोग्राम होगा। इन 24 में से 17 IMF प्रोग्राम या नून लीग की हुकूमत ने लिए हैं या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिए हैं। एक IMF का प्रोग्राम इमरान खान के दौर में लिया गया है। जब तक पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा नहीं होगा, हम तब तक इस चुंगल से बाहर नहीं आएंगे। और अपने कदमों पे खड़े होने की वाहिद शर्त यह है कि हर उस शख्स से टैक्स लिया जाए, इनकम टैक्स लिया जाए, जो शख्स एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा आमदन कमाता है। जिस शख्स की माना आमदन 50,000 रुपये से ज़ायद है, खा तनख्वाहदार है, खा दुकानदार है, खा कोई सर्विसेज का काम करता है, खा डॉक्टर है, खा इंजीनियर है, खा आर्किटेक्ट है, खा कोई टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, उससे आप इनकम टैक्स लेना शुरू करें। किसान को भी इसमें शामिल करें। यकीन कीजिए ये मुल्क 13,000 अरब रुपये तो क्या 24,000 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट कर सकता है, जो हमारी मौजूदा ज़रूरत से भी ज़्यादा है। और हमारे कर्ज़ों का बोझ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।